All right, so starting from where we left yesterday, हमने लास्ट क्लास में देखा था सबसे पहले कि बजट क्या होता है। बजट को बनाना बजटिंग कहते हैं। बजट के यूजेस हमने पढ़े थे। बजटरी कंट्रोल देखा था। बजट और फोरकास्ट में डिफरेंसेस पढ़ा था। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे बजटरी कंट्रोल के। आफ्टर दैट वी केम टू द प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन में हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ बजट पढ़ा था। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस या डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स हम बहुत सारे टाइप्स के बजट्स होते हैं, लेकिन हमें उसमें से बस अकॉर्डिंग टू सिलेबस या इन जनरल ऑल्सो द रेलिवेंट वंस आर ओनली दीज वंस which are sales budget, production budget, purchase budget and cash budget. On the basis of capacity utilization or level of activity, fixed और flexible budget होते हैं, but ये हम बाद में देखेंगे। फिर फंक्शनल बजट्स में हमने रिलेशनशिप देखा था। 4 टाइप के बजट्स हमें पढ़ना है: परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड कैश। परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स में एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप क्या है कि परचेज में ओपनिंग ऐड करके और क्लोजिंग डिडक्ट करके हमें मिलता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में ओपनिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करके और क्लोजिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स को डिडक्ट करके हमें मिलता है सेल्स। सो दिस रिलेशनशिप इज आल्सो वैलिड वाइस वर्सा, यानी अगर हम परचेज से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं तो प्रोडक्शन से परचेज में भी जा सकते हैं, बस फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। और वैसे ही अगर प्रोडक्शन से सेल्स निकाल सकते हैं तो सेल्स से प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं। अगेन द फॉर्मूला इज गोइंग टू change accordingly. The positive negative signs are going to change accordingly. So this is what I explained you just now. उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा था प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट के ऊपर। अच्छा, कई सारे लोगों को ये लग सकता है कि आपने सीधे क्वेश्चन करवा दिया मैम, हमें कुछ बताया तो है नहीं कि क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चंस को बजटिंग के अटेम्प्ट कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, विच इज ये रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताया है। बजटिंग में कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मेट है ही नहीं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि पूरे मैनेजमेंट अकाउंट में रादर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है, कोई एज सच फॉर्मूला नहीं, सॉरी, कोई एज सच फॉर्मेट नहीं है। सो यू जस्ट नीड द आंसर्स, यू जस्ट नीड द रिजल्ट। नाउ जो रिजल्ट होता है, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, जो आपका बुक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, वो किसके लिए अकाउंटिंग है? मैनेजर्स के लिए, यानी कि मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग के लिए जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जो मैनेजमेंट को सिर्फ डिसीजन ही लेना है उस अकाउंटिंग के बेसिस पर, उसको कहीं पे पब्लिश नहीं करना है, तो एज सच किसी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। all that is needed is the result. All that is needed is the result so that a proper decision could be taken. So कोई फॉर्मेट है ही नहीं। अब जब फॉर्मेट नहीं है तो हम क्वेश्चंस को अटैक कैसे करेंगे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग या एफएम में आपको यूजुअली सिखाया जाता होगा कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है, या इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है। वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, हाउ टू अटैक अ क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है और क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। सो उसी बेसिस पर उसी बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन करा था, जहां मुझे इतना समझ में आ गया था कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन बजट निकालना है, और प्रोडक्शन बजट कैसे निकलता है या प्रोडक्शन कैसे निकलता है, विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। मेरे को पता है कि सेल्स दिया है, तो जब मैं प्रोडक्शन से सेल्स पे जा सकती हूँ ओपनिंग ऐड करके और क्लोजिंग माइनस करके, तो वैसे ही मुझे उल्टा चलना है, सेल्स से क्लोजिंग ऐड करके और ओपनिंग माइनस करके प्रोडक्शन निकालना है। सिंपल एज दैट।
बस आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि क्या निकालना है, एंड देन द फॉर्मेट कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू यूज। सो इसलिए ये आपका शायद इकलौता ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट होगा पूरे आपके क्लास 11 से लेकर अभी तक के अकाउंटिंग में, जहां आपको सीधे बिना किसी एग्जाम्पल्स के या बिना किसी कॉन्सेप्चुअल उसके सीधे क्वेश्चन पे पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एज सच कॉन्सेप्ट है ही नहीं फॉर क्लैरिफिकेशन बिफोर यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन। ठीक है, सो हमने प्रोडक्शन बजट कर लिया। अब आज चलते हैं परचेज बजट करते हैं। ये परचेज बजट का क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। आई विल कनेक्ट माय स्क्रीन। So let's read the question. So let's read the question. सेल्स मैनेजर ऑफ, आई होप स्क्रीन इज विजिबल, या फिर मैं इसको एनलार्ज कर देती हूँ। The sales manager of Mahindra and Company Limited reports that next year he expects to sell 50,000 units of a certain product. He expects to sell 50,000 units, यानी कि ये estimated sales दिया हुआ है। The production manager consults the storekeepers and casts his figure as follows. Two kinds of raw materials A and B are required for manufacturing the product. जो raw material है वो दो है, A और B। एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल बी लगता है। एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंसेस एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है। फिनिश्ड प्रोडक्ट का 10,000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल ए का और रॉ मटेरियल बी का भी दिया हुआ है। डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है फिनिश्ड प्रोडक्ट का और रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी का। बनाना क्या है? मटेरियल परचेजेस बजट बनाना है। ओके, ठीक है। आई होप क्वेश्चन सबने देख लिया है। क्विकली एक बार चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू एग्जिट द स्क्रीन एंड कनेक्ट। या सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट द राइटिंग पैड ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सके। हाँ जी, सो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में या फिर क्वेश्चन में गिवन फिगर्स क्या है। क्वेश्चन में गिवन फिगर्स है, मेरे को एस्टिमेटेड सेल्स या सेल्स दिया हुआ है 50,000 यूनिट, और ये बताया गया है कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने में लगता है 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल ए प्लस 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल बी। इसके अलावा क्वेश्चन में मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स दी हुई हैं, बोथ ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ए एंड बी का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, प्लस फिनिश्ड गुड्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। So I hope you've noted it down because I'm going to exit the screen. क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है कि मटेरियल परचेज बजट बनाओ। परचेज बजट। नाउ मेरे को पता है कि एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और वो जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? परचेज और प्रोडक्शन के बीच में। वहीं प्रोडक्शन का रिलेशनशिप सेल्स के साथ भी है।
अब क्वेश्चन में जो गिवन फिगर्स है वो सेल्स की फिगर्स दी हुई है मुझे, और साथ में ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है। सो जब मेरे को सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया है, तो मैं प्रोडक्शन निकाल सकती हूँ, राइट? जब प्रोडक्शन मिल जाएगा सो ये मेरा स्टेप 1 हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन मिल जाएगा तो इस प्रोडक्शन में जब मैं ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट दे दूंगी तो मेरा परचेज का फिगर कैलकुलेट हो जाएगा, एंड दैट वुड बी द स्टेप 2 हियर, राइट? सो लेट्स सी। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट कोई ईयर नहीं दिया है एज सच, सो प्रोडक्शन बजट हम निकालते हैं। प्रोडक्शन बजट के लिए एस्टिमेटेड सेल्स या सेल्स दिया हुआ है विच इज 50,000। एस्टिमेटेड सेल्स दिया हुआ है। नाउ जो रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप क्या कहता था? रिलेशनशिप मेरा कहता था ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स यूज टू गिव मी सेल्स। सो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा यहाँ पर। जब मुझे सेल्स से प्रोडक्शन तक पहुंचना है तो इस फॉर्मूला का जस्ट ऑपोजिट होगा यहाँ पर, यानी एस्टिमेटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है क्वेश्चन में देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस है 14,000 और ओपनिंग बैलेंस है 10,000। So closing is 14,000 and opening is 10,000. So estimated sales से मेरा estimated production निकल जाएगा। मैडम एस्टिमेशन क्यों निकाल रहे हो, estimated क्यों लिख रहे हो? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया है कि आप परचेज बजट बनाइए। किस चीज का परचेज बजट बनाइए? रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनाइए। रॉ मटेरियल क्या है मेरी? ए और बी। ए और बी को यूज करके ही तो मुझे प्रोडक्शन करना है, और जो प्रोड्यूस किया होगा उसी को तो सेल्स करना है। तो ये जो सारी फिगर्स हैं, सेल भी एस्टिमेटेड है। अगर मेरी सेल्स मान लो 50,000 होनी है तो मुझे कितना प्रोडक्शन करना होगा, यही तो निकालना है। और अगर मुझे इतना प्रोडक्शन करना है तो मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा इतना प्रोड्यूस करने के लिए। सो ऑल द फिगर्स आर एस्टिमेटेड हियर। ओके, सो बजट बना रहे हैं ना, सो हम इन एडवांस बना रहे हैं। सो दिस ऑल एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी मेरी? देयरफॉर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हो जाएगी 4,000 ऐड करेंगे 54,000। सो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इज 54,000 हियर। अब इसी जब मेरे को प्रोडक्शन मिल गया, सॉरी, जब मेरे को प्रोडक्शन पता चल गया तो इस प्रोडक्शन को यूज करके मैं मटेरियल परचेज बजट बना सकती हूँ। सो नाउ विल शिफ्ट टू कैलकुलेटिंग मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट ऑफ महिंद्रा एंड कंपनी। अब यहाँ पर मेरे दो मटेरियल्स हैं, सो डेफिनेटली मुझे दो कॉलम्स चाहिए होंगे। एक कह लेते हैं ए के लिए, दूसरा कह लेते हैं बी के लिए। सो पर्टिकुलर्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं कैलकुलेशन। जब मैं मटेरियल परचेज बजट बना रही हूँ महिंद्रा एंड कंपनी का, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या होगा? फिर से देखते हैं यहाँ कि हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, और वो रिलेशनशिप क्या था? वो रिलेशनशिप था
वो रिलेशनशिप था ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड टू गिव अस प्रोडक्शन। अब जब प्रोडक्शन मेरे पास नोन है और परचेज अननोन है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मैं ऑपोजिट फॉर्मूला यूज करके पहुँच सकती हूँ, यानी कि प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग will give me the purchases, right? So let's see प्रोडक्शन कितना है। पिछले वाले शीट में हमने स्लाइड में कैलकुलेट किया था, प्रोडक्शन बजट बनाया था, जिसमें निकला था कि प्रोडक्शन होना है 54,000 यूनिट, प्रोडक्शन होना है 54,000 यूनिट्स। अब 54,000 यूनिट्स को बनाने में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यूनिट को बनाने में 2 kgs ऑफ ए एंड 3 kgs ऑफ बी लगता है। एक यूनिट को बनाने में 2 kgs ऑफ ए एंड 3 kgs ऑफ बी लगता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना होगा हम लोगों को। अगर 2 kgs ऑफ सॉरी लेट मी ओपन द कैलकुलेटर हियर। सो अगर 2 kgs ऑफ ए लगता है एक यूनिट को बनाने में, तो 54,000 को बनाने में कितना यूनिट ऑफ ए लगा होगा? 54,000 इंटू 2 दैट इज 1,08,000। और वहीं अगर 3 kg रॉ मटेरियल लगता है एक यूनिट बनाने में, तो 54,000 यूनिट्स बनाने में कितना लगा होगा? 54,000 इंटू 3 1,62,000, राइट। अब देखते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए मुझे 13,000 और 16,000। क्लोजिंग बैलेंसेस हैं 13,000 फॉर ए एंड 16,000 फॉर बी। ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं? 12,000 और 15,000 ए बी के रेस्पेक्टिवली, सो 12,000 एंड 15,000। सो जब सारे फिगर्स नोन हैं तो मेरे परचेजेस की वैल्यू कितनी आएगी? परचेजेस वुड बी 1,000 यहाँ पर ऐड होगा, यानी 1,09,000 और 1,000 यहाँ पर भी, सो 1,63,000। सो देयरफॉर मेरा परचेज बजट भी रेडी है। इज इट ओके? आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल। परचेजेस बजट में ए की परचेज बजट कितनी आ रही है? 1,09,000 और बी की कितनी आ रही है? 1,63,000 kgs। सो ये हमने सीख लिया एक परचेज बजट बनाना। अब होता क्या है कि बजटिंग में ये छोटी छोटी चीजें, परचेज बजट हो या प्रोडक्शन बजट हो, ये इतनी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं कि इसके बियॉन्ड आप किसी टाइप की टेक्निकलिटी क्वेश्चन में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। सो आपने एक क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, दैट मीन्स you may be floated with any question but you'll be able to crack it, because और कुछ है ही नहीं प्रोडक्शन, परचेज या सेल्स में except this concept of relationship establishment। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमें बनाना है सेल्स बजट। नेक्स्ट स्लाइड में हमें बनाना है सेल्स बजट। सेल्स बजट, सेल्स का भी क्या फॉर्मूला होना है? सेम जैसे प्रोडक्शन से सेल्स पे जाते थे, वैसे ही सेल्स से प्रोडक्शन पे आ सकते हैं। बट देखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन कंटेंट क्या है, उस हिसाब से निकालना क्या है। कह रहा है प्रिपेयर अ सेल्स ओवरहेड बजट। मुझे सेल्स का एक ओवरहेड बजट बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेट्स, जिसमें एस्टिमेट्स में क्या दिया है? एडवर्टाइजमेंट, जो कि एक खर्चा है डेफिनेटली। सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ये भी एक खर्चा है। एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है। और काउंटर सेल्समैन सैलरीज एंड डियरनेस अलाउंस, ये भी सेल्स, ये भी एक एक्सपेंस है। Commission to counter salesman at the rate of 1% of their sales is given.
and traveling salesman commission is at the rate of 10% of their sales and expenses at 5% of on their sales. The sales during the period were estimated as follows, जहाँ पर काउंटर सेल्स अलग दिए हुए हैं और ट्रैवलिंग सेल्समैन के सेल्स अलग दिए हुए हैं। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये काउंटर सेल्स और ट्रैवलिंग सेल्समैन है क्या। इस क्वेश्चन में ओवरऑल आपको बात क्या कही गई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप निकालिए कि आपको टोटल सेल्स के ऊपर कितना खर्चा होना है। आपको टोटल सेल्स के ऊपर कितना खर्चा होना है, जहां पर सेल्स आप दो तरीके से कर रहे हैं। एक काउंटर सेल्स मतलब अपने दुकान के डेस्क से सामान बेच रहे हैं और वहां पर जो सेल्समैन है वो लोग जो सामान बेच रहे हैं उनको आप 1% का कमीशन दे रहे हैं। और सामान बेचने के लिए आप कुछ सेल्समैन भी रखे हैं, जो सेल्समैन रखे हैं जो घूम घूम कर ट्रैवल कर करके आपके सामान को बेच रहे हैं, उनको आप उनके सेल्स पर 10% दे रहे हैं, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है, धूप में घूमना है, बाहर जाकर घूमना है, एक एक कस्टमर को ढूंढना है। सो जो बाहर जाके आपका माल बेच रहे हैं सेल्समैन, उनको आप 10% का कमीशन दे रहे हैं। साथ ही में आप 5% का उनको खर्चे का भी पैसा दे रहे हैं। उनके सेल्स के हिसाब से सेल्स पे 5% आप उनको एक्सपेंसेस भी दे रहे हैं। किस चीज़ का एक्सपेंस? जाहिर सी बात है, बाहर जाते हैं तो पेट्रोल लगेगा, थोड़ा खाना पीना खाना होगा, सो ऑल ऑफ दैट के लिए, जनरल एक्सपेंसेस के लिए कहीं टोल देना पड़ सकता है। सो जनरल एक्सपेंसेस के लिए आप 5% ऑफ देयर सेल्स भी उनको ग्रांट कर रहे हैं। और इसके अलावा चाहे काउंटर सेल्स हो चाहे ट्रैवलिंग सेल्स हो, आपको कुछ खर्चे दे रखे हैं, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट के, सैलरीज के, एक्सपेंसेस के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही में आपको यहाँ पर 3 सेल्स दे रखे हैं। यहाँ 3 कंडीशंस है बेसिकली। है पहला कंडीशन, जब सेल्स जो है वो काउंटर पे 80,000 और घर घर बेच के 10,000 हो रहा है, यानी टोटल सेल्स 90,000। दूसरा केस, जहाँ काउंटर पे 1,20,000 का माल बिक रहा है और घर घर जाकर आपको 15,000 का बिक रहा है, यानी 1,35। और तीसरा केस, जहां आपने दुकान से बेचा है 1,40 का माल और घर घर जाकर 20,000 का सामान। तो यहाँ पर 3 केसेस हैं। तीनों केसेस में मेरा सेल्स ओवरहेड बजट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है हमें। अब इस क्वेश्चन में आप जब इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करते हो तो रियलाइज करते हो कि इस क्वेश्चन में मेरे को प्रोडक्शन या परचेज जैसा तो कुछ एलिमेंट तो दिया ही नहीं है। सो उससे तो कैलकुलेशन निकलेगी नहीं। सो कैसे निकलेगी? इसमें तो सिंपल सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो आपका सेल्स ओवरहेड बजट निकल जाएगा, राइट? सो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, एंड वुड यू बिलीव दैट ये क्वेश्चन जो है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में, ICWA का जो एग्जाम होता है, ICMA का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? जैसे CA, CS और CMA, ये 3 कोर्सेज होते हैं ना, प्रोफेशनल कोर्सेज। सो ये CMA या CWA का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर टफ पार्ट क्या है? टफ पार्ट है क्वेश्चन को समझना। बच्चे यहाँ पर प्रोडक्शन और परचेज का एलिमेंट ही ढूंढते रह जाएंगे कि हम वहां तक पहुंचे कैसे, राइट? सो अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो बजटिंग के क्वेश्चन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चंस करना, सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। सो लेट्स सी, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट मी कनेक्ट माय राइटिंग पैड। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि लेवल ऑफ सेल्स, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी देखो खुद ही बनता जा रहा है। मतलब कोई फॉर्मेट एज सच है नहीं, बट क्वेश्चन पढ़ के मेरे को ऑलरेडी समझ में आ जा रहा है कि फॉर्मेट किस टाइप का होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 टाइप के सेल्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स बना लिए। एक तो मेरा पर्टिकुलर्स का चौथा कॉलम हो जाएगा, पर्टिकुलर्स। दूसरा कॉलम क्या? जब मेरी टोटल सेल्स कितनी है, 80 प्लस 10, 90,000, तब सेल्स ओवरहेड बजट कितना आएगा। नेक्स्ट, जब मेरी टोटल सेल्स कितनी है, 1,20,000 प्लस 15,000, 1,35, तब निकालना होगा कि मेरी
सेल्स ओवरहेड बजट कितनी है। और तीसरा केस, जब मेरा सेल्स जो है वो 140 + 20 160 है, तब निकालो कि सेल्स ओवरहेड बजट कितना आएगा। सो ये हो गया मेरे 3 केसेस। बिकॉज आई एम एट अ लैक ऑफ स्पेस हियर, इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है इस अमाउंट को। और लेट मी जस्ट डू सम ब्रश सेटिंग्स हियर। इवन दैट वुडंट हेल्प गाइज, सो इसी स्पेस में करते हैं। सो ये मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स लेवल्स, 90,000, 135 और 1,60,000। अब क्वेश्चन में क्या क्या फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं मेरे को। कह रखा है कि 2500 का एडवर्टाइजमेंट होना है, सैलरी जो है वो 5,000 का होना है, एक्सपेंसेस जो है वो 1500 का होना है, और काउंटरमैन सेल्स की सैलरीज और डीएनएस अलाउंस जो है वो 6,000 होना है। हम कुल देखें तो ये कितना है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, 2.5 और 5 7.5 और 15 9 और 6 सॉरी 7.5 और ये 1509 और 6 15, हाँ ये 15,000 का फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। अब चाहो तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, बेहतर यही होगा कि अलग अलग लिखो, लेकिन मैं अलग अलग इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स लिखने में मेरा पूरा स्क्रीन स्पेस खत्म हो जाएगा। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हैं वो कितने हैं, 15,000। अब ये तो तीनों केसेस में सेम रहेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एनोमली तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी है। सो ये मैंने तीनों जगह 15,000 लिख दिया, जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी है, डियरनेस अलाउंस भी है और सारी चीजें हैं। आप भी ये सारी चीजें लिख लोगे। आप डिफरेंटली लिख लेना, अलग अलग करके लिख लेना, बट द अमाउंट वुड बी सेम। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। कमीशन, अब देखते हैं कि वो कौन से अमाउंट्स हैं जो डिफर करेंगे। सो क्वेश्चन का मैंने इतना पोर्शन तो कर लिया, यहाँ तक तो कर लिया, 15,000 लिख कर उधर। आगे बढ़ते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कमीशन to counter salesmen at 1% of their sales। काउंटर सेल्समैन को जो कमीशन देना है वो कितना है, 1% है। कमीशन टू काउंटर सेल्समैन at the rate of 1%। What just happened? 1%। अब काउंटर सेल्समैन मेरे हैं कितने, 80,000, 1,20,000 और 1,40,000। इनका 1% कितना हो जाएगा, 800, 1,200 और 1,400। ये देखो स्लाइड। कमीशन टू काउंटर सेल्समैन एट द रेट ऑफ 1%, 800, 1,200, 1,400। और फिगर्स देखते हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन को कमीशन देना है 10% के हिसाब से। ट्रैवलिंग सेल्स को कमीशन देना है 10% के हिसाब से। सो कमीशन टू ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन एट द रेट ऑफ 10%। अब इनके सेल्स कितने थे जो मुझे 10% का हिसाब लगा सकूं, 10,000, 15,000 और 20,000। यानी कि ये हो जाएगा मेरा 1,000, 1,500 और 2,000। इसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है एक और चीज, एंड एक्सपेंसेस एट 5% ऑफ देयर सेल्स। ट्रैवलिंग सेल्समैन को ही 10% के कमीशन के अलावा 5% का और मिला एक्सपेंसेस कवर करने के लिए अपने सेल्स पर। तो
एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 5%। अब 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, इसका एग्जैक्टली हाफ कर देते हैं ऊपर वाले का, 500, 750 और 1000। अब ये हो गया आपका टोटल सेल्स ओवरहेड बजट। ये आ गया आपका सेल्स ओवरहेड बजट। जब 90,000 है सेल्स तो कितना बजट होगा, 16,800 और 500, 17,300। जब 1,35,000 है तब कितना होगा, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। और जब 1,60,000 है तब कितना होगा सेल्स ओवरहेड बजट। ठीक है, टोटलिंग कर लीजिएगा आप लोग। आई एम फोकसिंग मोर हियर ऑन द कॉन्सेप्ट rather than on the totals. Look at the screen again. I hope it is clear to everyone. जहाँ पर हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो तीनों केसेस में सेम ही रहेंगे, और उसके बाद जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं जो डिफर करेंगे, जैसे कि कमीशन, जैसे कि एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके लिख दिया। इनका टोटल जो है वो मेरा हो जाएगा सेल्स ओवरहेड बजट। अब इसमें आखिरी एलिमेंट देखते हैं हम, आखिरी टॉपिक देखते हैं हम फंक्शनल बजट का। फंक्शनल बजट के अंदर हमने 4 टाइप के बजट्स करने थे, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स। तीनों के हमने एग्जांपल्स भी कर लिए, कॉन्सेप्ट्स भी कर लिए। एक ही कॉन्सेप्ट है विच इज़ द रिलेशनशिप। अब हम पहुंचते हैं कैश बजट पे।